प्रिय मित्रों, आज जो प्रश्न मुझे पूछा गया है वो हमारे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है या एक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, या यूँ कहें कि उसके बिना सबका जीवन अधूरा है। वह है प्यार या लव, जिसे हम कहते हैं। सच्चा प्यार क्या होता है और इसकी कैसे उत्पत्ति होती है और फिर जीवन में कैसे इसका संचार होता है, जिससे कि सृष्टि पे सारा जीवन सुचारू रूप से, शुभांति रूप से चल सके, ऐसा प्रश्न मेरे को पूछा गया है। बंधुओं, इस सृष्टि की उत्पत्ति हमारे वैदिक सूत्रों के हिसाब से सबसे पहले आकर्षण से प्रारंभ होती है। पहले कुछ भी नहीं था, कोई सूरज नहीं था, कोई पृथ्वी नहीं थी, कोई ब्रह्मांड नहीं था। क्या था, उसकी कल्पना करके कहा गया है कि शायद ध्वनि की तरह कुछ वेव्स थी। मेरे पीछे आपको सृष्टि के रचयिता और डिस्ट्रक्शन दोनों करने वाले दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले सृष्टि में कुछ नहीं था, अंधकार था या अंधकार भी नहीं था। उस कुछ नहीं में से शिव की डमरू की धुन यानी कि वेव्स निकलती हैं। ये वेव्स आच्छादित हो जाती हैं खाली ब्रह्मांड में, शून्य में। और ये वेव जो कि डमरू के गुंजन से अलग अलग स्पीड से, अलग अलग ताकत से निकलती हैं, वो अपने अलग अलग रूप धारण कर ब्रह्मांड में भ्रमण करती हैं। उन्हीं वेव्स के आपस में इंटरेक्शन से मटेरियल उत्पन्न होता है और वह मटेरियल आपस में एक दूसरे को आकर्षित करता है। यानी मटेरियल उत्पत्ति के बाद में आकर्षण उनमें क्रिएट होता है। शायद वेव्स में भी आकर्षण रहा होगा, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर के और कहीं मिल कर के और कहीं अकेले ही उन्होंने सब्सटेंस के या द्रव्य की उत्पत्ति की, और वह द्रव्य आपस में आकर्षित हुआ और आकर्षित होकर के और आपस के नज़दीक आता जाता है, फिर फाइनली इतना नज़दीक आ जाता है कि वह अपने आप को विदोड़ नहीं कर पाता और विस्फोट होता है। और वो विस्फोट से हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियन पृथ्वी और तारे और सितारे और दुनिया की सारी रचना हो जाती है। इसमें मूल सिद्धांत है दो कणों का आपस में आकर्षण। जो मटेरियल क्रिएट हुआ वेव से, उन वेव से उन कणों में आकर्षण यानी कि आकर्षण दुनिया की उत्पत्ति का कारण है। इस आकर्षण के कारण ही दुनिया चलती है और शायद समाप्ति का कारण भी इस आकर्षण का अंत, विकर्षण होता होगा। ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना भी है कि ये पुनः वापस विपरीत यात्रा पे चल पड़ते हैं। सारे कण, सारी पृथ्वियाँ, सारे स्टार, सारे ब्रह्मांड, सारे सौरमंडल, और फिर कोलैप्स हो जाते हैं, फिर जगते हैं, फिर कोलैप्स होते हैं। इस तरह से एक उम्र लेकर के यह चक्र चलता रहता है। उसी तरह व्यक्तियों में भी
पुरुष और स्त्री का आपस में आकर्षण इस मनुष्य जाति के जनन का कारण है, प्रजनन का कारण है, परिवार बनने का कारण है, सारे संबंधों का कारण है। और कुल मिलाकर यह आकर्षण मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष का आकर्षण एक बहुत ही पवित्र, अत्यधिक पवित्र आकर्षण है जो जनन का कारण बनता है। इसीलिए बहुत से मंदिरों में एक फ्लोर जो है मंदिर के, वो इस आकर्षण को भेंट की जाती थी, जिसका संदेश था कि यह कोई गलत बात नहीं है, यह सृष्टि के रचना का एक मूल तत्व है। आकर्षण, प्यार, ममता, स्नेह, यह पृथ्वी या जेनेस या पूरे ब्रह्मांड की जेनेसिस का कारण है। इसलिए इसको गंदा मत करो, इसलिए इसको गलत मत समझो, इसका गलत उपयोग मत करो, इसमें कभी भी किसी तरह का जो विष घोलने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि यह एक बहुत ही सात्विक या सबसे ज़्यादा सात्विक तत्व है इस सृष्टि के बनने का और शायद विनाश का भी। इसीलिए इस आकर्षण को हमने बहुत ही ऊंचे स्तर पर रखा है। हमने साधारण शब्दों में कहा कि स्त्री और पुरुष के आकर्षण को प्यार का नाम दिया, हमने इसको लव का नाम दिया, और भिन्न भिन्न भाषाओं में इसके नाम रखे। इसको समझना बहुत आवश्यक है कि ये प्रक्रिया कैसे होती है और यह प्रक्रिया कितनी सात्विक है। अगर आप इसको एज ए सात्विक प्रक्रिया नहीं लेंगे तो ये समाज में व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। और जहाँ जहाँ यह सात्विकता ख़त्म हुई है, चाहे वो वाइट रेस हो, इटली हो, चाहे और यूरोपियन कंट्रीज हो, जहाँ पे इसको उन्होंने सात्विक रूप में नहीं लिया है, वहाँ उन रेसेस का विनाश शुरू हो चुका है, उनका अंत शुरू हो चुका है। इसलिए इस आस्था को मैं पहले आप सबके मन में धारण करवाना चाहता हूँ कि यह जीवन की शुद्धता, मर्यादा, सत्यता और भावनात्मक रूप से एक बहुत ही सुंदर एक्टिविटी है, पूरे मानव समाज ही नहीं, पूरी सृष्टि में। और इसलिए इसकी सात्विकता को आप सब बनाए रखें। यहाँ प्रश्न किया गया है मुझे कि आफ्टर ऑल ये लव क्या है, यह आकर्षण क्या है, यह आकर्षण क्यों होता है, यह प्यार किस लिए है। और मेरे इस पूर्व दृष्टांत से आप समझ गए होंगे कि लव, अफेक्शन, प्यार, यह व्यक्ति की आवश्यकता है। हम बने ही कुछ इस तरह से है, सारी सृष्टि की रचना ही कुछ इस तरह से है कि हर चीज़, हर जीवित और निर्जीव जीव भी प्यार किसी से करना चाहती है, और एट द सेम टाइम वो ये चाहता है या चाहती है कि मुझसे कोई प्यार करे। यानी कि प्यार का आदान प्रदान उसके जीवन का मेन सूत्र है। और इस प्यार, जिसको अन्य कई नामों से हम जानते हैं, लेकिन सब जगह उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। प्यार है, ममता है, स्नेह है, ये सब अलग अलग अपना अर्थ रखती हैं। इन सब की अलग अलग महत्ता है। उसमें साधारणतया प्यार शब्द को हम पुरुष और व्यक्ति के बीच में
जो एक जनन प्रक्रिया का साधन है या जनन प्रक्रिया का जो एक विधान है उसके लिए उपयोग में लाते हैं ज़्यादातर। ये कैसे और क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि इसके पीछे निहित भाव बहुत शुद्ध है, इसके पीछे निहित जो आदेश है प्रकृति का या उस भगवान का या नियंता का, कोई भी नाम रख दीजिएगा, वह बहुत ही शुद्ध और सात्विक है। वह जनन के लिए आवश्यक है। इसलिए हर प्राणी में उसने इस भाव को डाला है और इस भाव को कंप्लीट करने के लिए, इस भाव की पूर्णता के लिए वह मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष में एक आकर्षण को क्रिएट करता है। यह आकर्षण बहुत नॉर्मल है, हर व्यक्ति में होता है। तो शुरुआत इसलिए व्यक्ति के आकर्षण से होती है। और ये आकर्षण क्यों होता है, किसके लिए होता है, कैसे उत्पन्न होता है, उसके कारणों पे अब हम देखेंगे। सबसे पहले यह सिमिलरिटी से बहुत ही अधिक आकर्षित होता है। वैसे तो सिद्धांत रूप से सिमिलरिटी बहुत ज़रूरी है। हिरनी से अपना जो भी अफेक्शन है दिखाएगा, और जितने भी जानवर हैं वो अपने मेल फीमेल कॉरस्पॉन्डिंग मेल या फीमेल से करेंगे। और उसी तरह व्यक्ति जो है वो किसी फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, लेकिन अट्रैक्ट होने के कारण उसके विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जो उसकी मानसिकता, आवश्यकता और उसके डेवलपमेंट पर आधार करेंगे। लेकिन सबसे पहला उसका जो भाव जगेगा वह अट्रैक्शन का है। अट्रैक्शन के बाद सिमिलरिटीज़, दोनों का स्वभाव अगर एक सा है, सोच एक सी है, या तो वो जल्दी आपस में आकर्षित हो जाएंगे। उसके बाद पॉजिटिव आकर्षण, उसे हम कहते हैं कि यह नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार आकर्षण हुआ लेकिन रिपल्सिव हो गया, दोनों दूर चले गए, नज़दीक आने के बाद दूर चले गए, दोनों को एक दूसरे की बात पसंद नहीं आई। और पॉजिटिव अट्रैक्शन हम तब कहते हैं जब वो खुशी के साथ एक साथ हंसते हैं, एक साथ कुछ बातों को शेयर करते हैं और एक साथ एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, व्यवहार उनका एक दूसरे के प्रति सुंदर और आकर्षक हो जाता है। और इससे उनके अंदर जो भावनाएं आती हैं वह बड़ी मधुर होती हैं। तो इस तरह इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। सो सिमिलरिटी देखने के बाद में व्यक्ति पॉजिटिव इंटरेक्शन की तरफ जाता है और उसके बाद में उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन या अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद इमोशनल कनेक्शन बनने शुरू होते हैं। एक बार आप अट्रैक्ट हो गए तो अब आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना शुरू करेंगे, एक दूसरे को आप वैलिडेट करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उनकी बातें अच्छी लगेंगी। आप एक दूसरे के साथ में अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे और आपकी दोनों की जो इमोशनल बॉन्ड्स हैं वह पक्की होती जाएंगी। ये इमोशनल बॉन्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। बिना इन इमोशनल बॉन्ड्स के बात नहीं बन पाती। उसके बाद ब्रेन केमिस्ट्री काम करती है। जब व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगता है, उसके साथ में उसका स्वभाव आपको आकर्षित करने लगता है, तो आपके ब्रेन में, दिमाग में कुछ हार्मोन्स सीक्रेट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और जैसे हार्मोन जो है सीरोटोनिन, ये 3 हार्मोन हैं जो सीक्रेट होना शुरू होते हैं। और यह हार्मोन जब सीक्रेट्स होते हैं तो एक दूसरे के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं, एक दूसरे के साथ में जो समझ है वो बढ़ती जाती है और दोनों के मूड जो है उनको ये रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। और ये तीनों हार्मोन्स उनके मस्तिष्क में एक ही तरह से सीक्रेट होना शुरू होते हैं और उससे कॉमन बॉन्ड जो है, जो
दोनों के मूड को रेगुलेट करती हैं, वो बनते जाते हैं। इसके अलावा नॉन वर्बल क्लूज़ भी दिखने लगते हैं, जैसे आई कांटेक्ट, दोनों की भाषा, दोनों का एक दूसरे को देख के खुश होना, ये सब जो हैं दोनों को एक दूसरों से बात, इशारों से एक दूसरे की बात समझ जाना। क्योंकि बहुत से व्यक्ति आप देखेंगे कि कई लोगों के साथ में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता उनकी बातों को समझने के लिए या उनको समझने के लिए या उनके इशारों का समझने के लिए। तो नॉर्म इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बढ़ता जाता है। उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मीन्स बिहेवियर को और हमारे एक्सपीरियंसेस को, वो भी बड़े अच्छे और वो हमको एक दूसरे के साथ अटैचमेंट की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से दोनों व्यक्ति अटैच हो जाते हैं। क्योंकि जब तक अटैच नहीं होंगे, एक दूसरे के बिना वो अकेला सा महसूस करेंगे और जैसे ही वह व्यक्ति पास होगा तो वो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर्ड समझ करेंगे। तो यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दोनों के बीच में बनाएगा। दूसरे फैक्टर होते हैं जैसे प्रोपिनक्विटी। ये प्रोपिनक्विटी उसको कहा गया है जिसमें एक दूसरे के साथ फेमिलियरिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको एक दूसरे के आप विचार को समझने लगते हो, सोचने को समझ लगते हो, उसके कहने से पहले ही उसकी बात को आप समझ जाते हैं। यानी कि उसके मन में जैसे बात आई, एक्सप्रेशन आने लगे या उसके व्यवहार मात्र से ही आप उसकी आवश्यकताओं को समझ जाते हैं और वो आपकी आवश्यकताओं को समझना शुरू कर देते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रोपिक्विटी। तो प्रोपिनक्विटी तो प्रोपिनक्विटी जो है यह एक संदेश होता है कि हाँ, दोनों की आपस में वो प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह से रेसिप्रोकल लाइकिंग, यानी कि जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को वो भी पसंद करना शुरू कर देते हैं। आप दोनों दुकान पे गए या बाज़ार गए या कहीं भी गए और एक ही चीज़ आप दोनों पसंद कर लेते हैं और बहुत जल्दी उस पर आपका एग्रीमेंट हो जाता है। कोई उस पर आपके आर्ग्यूमेंट्स या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, यानी कि एक जैसी चीज़ ही दोनों को आकर्षित करना शुरू करती है। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल लाइकिंग। तो वह भी धीरे धीरे उस स्टेज में पहुँच जाती है। उसके बाद आप सोशल इन्फ्लुएंसेस से भी इफ़ेक्ट होते हैं, थोड़ा सा पड़ता है। कई बार सोसाइटीज़ के स्टेटस का या सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, दुनिया भर के जो अरेंजमेंट्स होते हैं दुनिया के, उनका भी आपके संबंधों पे असर पड़ता है। लेकिन आप इन सब इन्फ्लुएंसेस से उठ जाते हैं ऊपर। इसके अलावा जो फीलिंग ऑफ नीड्स है, आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, खुद की, अपने पैसे की, कपड़े की, घर की, मकान की, ये सब भी आवश्यकताएं हैं। वो आवश्यकताएं भी कभी कभी इसके बीच में मैटर ऑफ कंसिडरेशन रहती हैं। वो दोनों को दूर नहीं ले जाती, पर वो दोनों उस पर सोचना शुरू करते हैं एक साथ कि इन समस्याओं का समाधान हम कैसा करें। इस तरह जो रोमांटिक जिसको हम कहते हैं, वह दोनों समय आने के, इतना समय बीतने के बाद में वो लोग थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं और उनका जो अट्रैक्शन है वह सबके सामने जाहिर होना शुरू हो जाता है। वो भी उसको छुपाने का कोई प्रयास नहीं करते। पर इसमें सबसे बड़ी जो प्रिकॉशन की बात है वह यह है कि अगर आपको पता चलता है कि आपका साथ में जिसका चल रहा है या संबंध बन रहे हैं, अगर उसका इंटरेस्ट किसी और में है ऑलरेडी, तो आप तुरंत पीछे हट जाएं। यह आपका फ़र्ज बनता है। कभी कभी हो सकता है कि आपका जिस तरफ आपका झुकाव हो रहा है वह व्यक्ति ऑलरेडी किसी और के साथ में बड़ी अधिक सीमाओं तक जा चुका हो। तो जैसे ही आपको ये पता चले तो आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से आपको जो सोशल नॉर्म्स हैं
समाज के जो बनाए हुए नियम हैं, कानून के जो बनाए हुए नियम हैं, एथिकल नियम हैं और आपकी जो व्यक्तिगत इंटीग्रिटी है, उसको आपने कभी भी इस प्रोसेस में दांव पे नहीं लगाना है। तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इस प्यार की प्रक्रिया के बाद। अन्यथा यह एक डिसास्टर सिद्ध हो जाएगा, एक बहुत ही नुकसानदायक और कष्टदायक स्थिति में आपको डाल देगा। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने बताया कि भाई वह व्यक्तियों को आपस में लाती हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को संभाल कर रखें, प्रिपेयर करें इस यूनियन के लिए। दोनों तरफ एक सात्विकता होना, जिसे हम वर्जिनिटी के नाम से भी जानते हैं, दोनों का, मेल और फीमेल का, वह अत्यधिक आवश्यक रहता है इसके अंदर। ये देखा गया है कि जो इस तरह के रिलेशन होते हैं, यानी कि वर्जिन रिलेशंस होते हैं, वह बहुत ही चिरस्थायी और बहुत अच्छे होते हैं और उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। लेकिन अगर आप इन बातों को नहीं मानते या इनका आप उल्लंघन करते हैं तो फिर आप अपने जीवन को एक मैश बना देते हैं, एक बड़ी गलत सी उलझी हुई उलझन बना लेते हैं, जिसका कभी कभी जो है वो बहुत अंत बुरा हो जाता है। इसी तरह कुछ आदतें जो हैं शराब पीने की या और सब आपके बिलीफ हैं और सब हैं, उनको सबसे पहले आपको बता देना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज़ वह बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी कि आपको अपने जिस भी व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हुए हैं, आपके बारे में सब कुछ आपको बिल्कुल सच्चे रूप से बता देना चाहिए और उसकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वह भी सब कुछ आपको अपने सच्चे रूप से बना दें। तब जो बात बनेगी वह बहुत ही अलग होगी। अगर कभी भी आपको लगता है कि आपका जो अपोजिट जो पार्टनर है वह सिर्फ़ एक सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आपकी तरफ आकर्षित है, सिर्फ़ आपके शरीर से आकर्षित है, उस व्यक्ति को तुरंत आप छोड़ दीजिएगा, उससे दूर हट जाएं। क्योंकि जैसे उसकी वो लालसा पूरी होगी तो वह फिर अपने असली रूप में आ जाएगा और हो सकता है किसी दूसरे शिकार के लिए चल पड़े। तो इसलिए इनको न करें। कुछ जो इसके साइन बताए जाते हैं कि जहाँ जिस व्यक्ति के साथ में आप हैं, क्या उसको कैसे फील करेंगे या महसूस करेंगे, तो उसके लिए कहा गया है भी एक तो आई कांटेक्ट जो है, एक कंफर्टेबल आई कांटेक्ट। जो दो व्यक्ति अपने जब आई कांटेक्ट उनका होता है तो किसी तरह की बुरी भावना उनके मन में नहीं आती और वो बड़े ही अपने स्वभावगत और एक नॉर्मल रूप से एक दूसरे से बात कर लेते हैं विद द आई कांटेक्ट। किसी दुर्भावना या गलत भावना आने के कारण नहीं आती। तो यह एक साइन माना गया है कि हाँ, ये एक आपस में संबंध बनाने का निशान है। उसके अलावा जैसे गलती टच हो गया या कुछ और हो गया तो उन टचेज़ में कोई सेक्सुअल भावना नहीं है, जिसके दोनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ाया है या कहीं एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सेक्सुअल फीलिंग नहीं है, तो वह भी ये इस बात को बताता है कि हाँ, ये लोग दोनों अपने जो नॉर्मल लवफुल लाइफ जो है, जो इनका प्यार है या ममता है, जो ये है लव है, वो ट्रू लव है। उसके अंदर कुछ और कोई फैक्टर नहीं है। यानी कि जो टचिंग है उनका वो दैट्स ए नॉन सेक्सुअल टचिंग इसको कहा जाता है। तो यानी कि नॉन टचिंग जो नॉन सेक्सुअल टचिंग जो है वह एक इंडिकेशन है कि हाँ, ये प्योर रिलेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने सीक्रेट्स को बिना किसी हिचक के बता देना एक दूसरे को, वह भी इंडिकेट करता है। कभी कभी हो सकता है गलती भी किसी से हो, लेकिन वो बड़े आसानी से अपने साथी को बता देते हैं कि आज मैं वहाँ गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, चाहे वहाँ पे उसने गलती उससे ही हुई हो। तो यह भी एक शो करता है कि मन साफ़ है, दिल साफ़ है और किसी तरह की एक दूसरे को धोखा देने का नहीं है।
और इसी तरह से और बहुत सी बातें जो जीवन की होती हैं, आपके पर्सनल व्यक्तित्व, पर्सनल या दूसरे इम्पर्सनल या फैमिलीज़ के से संबंधित, जो आपसे फैमिली में संबंधित हैं, उन सब को आप बड़े साधारण रूप से उसके बारे में आप जिस व्यक्ति से चर्चा कर सकते हैं बिना किसी, और आपके मन में कोई इस तरह की भावना नहीं आती है, शर्म की भावना या किसी इस तरह का, तो ये भी एक इशारा है कि हाँ, आप उस व्यक्ति के साथ में उसको प्यार कर सकते हैं, वो आपके लिए सूटेबल है, यानी कि वो स्नेह या लव का जो है अधिकारी है। तो इस तरह से इन बातों से आप अपने आप को एक गाइड भी कर सकते हैं कि आप सही जगह पे हैं या गलत जगह पे हैं, क्योंकि ये एक जीवन का बहुत अच्छा निर्णय होता है, बहुत सुंदर निर्णय है, बहुत ही ये बहुत जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। और इसलिए इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, आपको शुद्ध रहना, बेशुद्ध रहना, आपको वर्जिनिटी मेंटेन करना मेल फीमेल दोनों के लिए, और ये बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, अच्छा परिवार क्रिएट करने के लिए और अच्छे मानव बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और हमें अच्छे मानव ही इस संसार में चाहिए, इस प्रकृति को भी वही चाहिए और समाज को भी वही चाहिए, सबको वही चाहिए, जिससे कि हम लोगों के अच्छे समाज की रचना संरचना कर सकें और अपनी ज़िंदगी सुख में जी सकें। इस बात के साथ में मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। किसी और चीज़ के प्रश्न के आप हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।